Good morning, students. My name is Komal Gupta. I am from Government Model Senior Secondary School, रायपुर खुर्द, चंडीगढ़। तो बच्चों, आज हम आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ यानी त्रिभुज और उसके गुण करेंगे। ओके, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसमें आपने लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखा और कोण ये आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो एक लाइन क्या है, एक एंगल क्या है, ये आपको पहले से पता है। अब हम करेंगे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास एक प्लेन में मैं 3 पॉइंट्स लगाऊं A, B, C और अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर देती हूँ तो मेरे पास जो फिगर बनती है उसे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज कहा जाता है। अब हमारी ट्राइंगल की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है साइड्स। साइड्स को हम क्या कहते हैं? भुजाएं। तो वो हमारे पास है AB, BC एंड CA यानी कि AB, BC, CA। इन्हें हम क्या कहते हैं? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की भुजाएं। ओके, नेक्स्ट हम हमारे पास है एंगल्स। एंगल आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स क्या क्या हैं? तो हमारे पास एक ट्राइंगल में हमेशा 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, अब ये देखो, जो हमारे पास एंगल A है उसे मैं लिख सकती हूँ एंगल BAC, BAC यानी कि ये वाला एंगल। जो एंगल B है मेरे पास उसे मैं क्या लिखूंगी? एंगल ABC यानी कि ABC। एक बात का बच्चों आप ध्यान देंगे कि जो मेरा एंगल यानी कोण मैंने लिखा है, जब भी आप कोण का पूरा नाम लिखे तो कोण आपका हमेशा बीच में आना चाहिए। B पॉइंट पे अगर आपका एंगल है तो जो B है वो बीच में लिखा जाएगा। ओके, इसी तरह से हमारा एंगल C, एंगल C को मैंने क्या लिखा है? BCA यानी कि ये हमारा यहाँ पे थर्ड जो है वो एंगल है हमारे ट्राइंगल का। और हमारे ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस को हम क्या कहते हैं? शीर्ष A, B एंड C। ओके, तो हमारी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं AB, BC, CA। 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और 3 हमारे पास क्या है? वर्टिसेस A, B, C। तो ये बेसिक टर्म्स जो हैं वो हमें ट्राइंगल के बारे में पता होनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या चीज़ होती है? देखो, सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है AD को मैं मीडियन यानी माध्यिका कब कहती हूँ? अगर जो AD लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो BC को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। 2 बराबर हिस्सों में बांटने का क्या मतलब है? PD बराबर है DC यानी BD और DC बराबर है। इस केस में जो AD है, AD को हम क्या कहते हैं? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की माध्यिका। ओके, अब हमारे पास अ ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियंस यानी एक त्रिभुज की 3 माध्यिका हो सकती हैं। ओके, अब ये देखो, मेरे पास ट्राइंगल है ABC। मैंने 3 लाइनें ड्रॉ करी हैं, AD, BE और CF। BD और DC बराबर है, BD इक्वल टू DC। तो AD हमारे पास क्या है? मीडियन। AE बराबर है EC के, तो जो BE है ये भी क्या है हमारे पास? मीडियन। AF और BF ये भी बराबर हैं, इसका मतलब जो CF है ये भी क्या है हमारे पास? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मीडियंस हैं। तो अब अगर मैं इनके मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो मैंने छोटा सा ट्राइंगल यानी त्रिभुज बनाया है ये हमारे त्रिभुज का सिंबल होता है। ओके, तो इस बार मेरे ABC ट्राइंगल के कितने मीडियंस हैं? 3 मीडियंस हैं। मैं उनके नाम लिखती हूँ। सबसे पहले है AD ये हमारे पास क्या है? मीडियन। इसके बाद हमारे पास क्या है? BE। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? CF। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिका हो सकती हैं यानी कि अ ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज के शीर्ष लंब। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या चीज़ होती है? देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, मैंने AD एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से ड्रॉ करी कि जो मेरे पास एंगल ADC यानी कि कोण ADC 90 डिग्री का आए। तो इस केस में हम AD को क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये देखो, अ ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल के 3 मीडियंस होते हैं।
अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक ट्राइंगल के हमारे पास 3 एल्टीट्यूड्स भी होते हैं, तो एक त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं। अब ये देखो, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है AD। इस तरीके से ड्रॉ करिए कि ये कोण जो है ADC 90 डिग्री का है, तो AD क्या हो गया हमारे पास, एल्टीट्यूड। ठीक इसी तरह से मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से भी तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ ना लाइन, तो मैंने लाइन ड्रॉ करी है BE, तो यहाँ पे एंगल BEC यानी कोण BEC हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का, तो BEB क्या हो गया हमारे पास, एल्टीट्यूड। ठीक इसी तरीके से CF, तो अ ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड्स। तो अब 2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखनी है कि जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके 3 मीडियंस होते हैं, और अब एक ट्राइंगल के हमारे पास 3 एल्टीट्यूड्स यानी शीर्षलंब भी होते हैं। तो हम उनके नाम लिख देते हैं, एल्टीट्यूड्स क्या क्या है मेरे पास, AD, BE और CF, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। त्रिभुज के बाह्य कोण एवं इसके गुण। एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला, यानी उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है बाह्य कोण हिंदी में। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, या फिर त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से देखो। देखो बेटा, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। ये जो BC साइड है इसे मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, किस पॉइंट तक एक्सटेंड करा है, D तक। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर वाले कोण तो आपको यानी एंगल्स पहले से पता है, एंगल AB, और अगर मैं इसे मेंशन कर दूं तो एंगल C, ये तो हमें पहले से पता है। अब ये देखो, मैंने जब इस साइड को बढ़ाया BC को, तो BC को बढ़ाने से बाहर की तरफ को भी एक एंगल बन रहा है मेरे पास, यानी कि बाहर को एक कोण बना है ACD। तो ये जो X है मेरा, ये मेरा क्या है, बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये जो मेरे पास बाहर वाला कोण बना है, ठीक है, ये अपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल मेरा बना है X, दिस इज इक्वल टू A प्लस B, तो X इज इक्वल टू A प्लस B। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको थोड़ी सी इलेबोरेट करके दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ABC यानी त्रिभुज ABC। BC को मैंने थोड़ा बढ़ाया है किस पॉइंट तक, D पॉइंट तक। अब ये देखो, बाहर की तरफ मेरे पास एंगल बना है, कोण कितने का, 110 डिग्री का, ठीक है, 110 डिग्रीज। तो ये देखो, जो 110 डिग्री है वो 60 प्लस 50 करके हमारे पास आ रहा है, यानी 110 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री। और वैसे मैं इसे देखूँ तो ये क्या बना है, एंगल ACD इट इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो जो मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई है, दैट एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि जो बाह्य कोण है वो हमारे पास अंतः कोणों के योग यानी कि जोड़ के बराबर होता है। तो वो हमारे पास 110 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस 50 यानी 110 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री जमा 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हमारे पास वेरीफाई हो जाती है। अब हमारे पास ट्राइंगल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। योग मतलब जोड़ यानी सम, अंतः मतलब अंदर वाले। ओके, अभी देखो, जो हमारी पिछली प्रॉपर्टी थी उसमें हमने बाहर वाले कोण के बारे में यानी कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा था। अब हम अंदर वाले कोण यानी अंतः कोण के बारे में पढ़ेंगे। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC। इसके 3 कोणों को मैंने नाम दिए X, Y, Z। अब ये देखो, अगर हम इन तीनों को योग यानी कि इन तीनों को सम करेंगे, प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, X प्लस वाई प्लस जेड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि X जमा Y जमा Z बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि ये तीनों कोण, ये तीनों एंगल्स हमारे पास जो भी हो, इन तीनों को प्लस करके हमेशा ही हमारे पास 180 डिग्री आएगा। ओके, अब ये देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये मेरे पास है ABC, मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने इसके 3 एंगल्स लिए हैं 80 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री। अब अगर मैंने प्लस करके देखूँ, देखो 80 प्लस 70 प्लस 30 किसके इक्वल आ रहा है,
180 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये इस ट्राइंगल की बात नहीं है, आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, कुछ भी एंगल्स लो, लेकिन बाद में जब आप उनको डी से नापोगे और उन सबको प्लस करोगे तो ये चीज़ कंफर्म है कि हमारे पास जो उनका सम है वो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे ट्राइंगल हमारे पास कितने टाइप्स की है। तो हम 2 टाइप की ट्राइंगल्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। नो डाउट हमारे पास और भी ट्राइंगल्स की वैरायटी है, बट हम यहाँ पर 2 टाइप के ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। वो हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। बाहु का क्या मतलब है यहाँ पर, भुजा। और दूसरी हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब होता है दो। अब मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब है कि अगर मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ किया है तो इसकी अगर तीनों साइड्स ए बी सी और सी ए, अगर ये तीनों बराबर है, ए बी सी सी ए, अगर ये तीनों हमारे पास साइड्स बराबर हैं और साथ ही साथ इसके जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 60 डिग्री के हैं, तो हमारे पास ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी एक चीज़ अब हमें याद रखनी है कि जो हमारे पास ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसके तीनों एंगल्स हमारे पास बराबर होते हैं, वो है 60 डिग्री, वो हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है। और दूसरी हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। तो एक तरीके से हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो, यानी जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है पी क्यू और पी आर, ये दोनों साइड्स मेरे पास बराबर है ना, पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो ये मेरे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके। अब हमारे पास ये ट्राइंगल की बच्चों देखो लास्ट प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। देखो बच्चों, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अगर सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज ए बी सी लिया है, ठीक है, तो अगर आप किन्हीं भी दो साइडों को प्लस करते हो, जैसे मैं यहाँ प्लस कर रही हूँ ए बी प्लस बी सी, ठीक है, अगर आप ए बी और बी सी को प्लस करते हो तो ये बात कंफर्म है कि इन दोनों को प्लस करके आपका जो भी आंसर आएगा वो हमारी तीसरी भुजा यानी ए सी से बड़ा होगा। तो ए बी प्लस बी सी वो बड़ा है किससे, ए सी से। ठीक इसी तरीके से अगर आप बी सी और सी ए को प्लस करते हो यानी कि बी सी प्लस सी ए, तो वो किससे बड़ा होगा, ए बी से, यानी कि बी सी प्लस सी ए किससे बड़ा है, ए बी से। थर्डली, अगर आप ए बी और ए सी लेते हो, मान लो ए बी प्लस ए सी, तो वो बड़ा होगा किससे, ए बी प्लस ए सी, इट इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आप ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स को अगर मैं प्लस करूँ तो वो हमेशा ही मेरे पास तीसरी साइड से बड़ा आता है। तो बच्चों, हमने जो हमारी ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। तो अब इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके।